वज़ीर-ए-आज़म आज से चीन का 5 रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब की दावत पर बीजिंग पहुंचेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग से मुलाकात शेड्यूल। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से भी मिलेंगे। इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे के दूसरे मरहले पर बातचीत मुतवक्के। उधर शहबाज शरीफ के दौरा चीन की वजह से बजट इजलास का शेड्यूल तब्दील। कौमी असम्बली का बजट इजलास अब 7 जून को होगा। साल 2024-25 का बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की आज फिर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। एक कागज़ के टुकड़े से कैसे मान लें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में PTI की शमूलियत हो गई। सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन नहीं लड़ा, हकीकी पोजीशन यही है। सवाल किया, बेनिफिशरी जमातों में से क्या सुन्नी इत्तेहाद के मौक़िफ़ की हिमायत करती है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA की अपील की मुखालफत। चीफ जस्टिस ने कहा, इसका मतलब है सब इजाफी नशिस्तें रखना चाहते हैं। बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को मिसगाइड किया गया। आज़ाद उम्मीदवार PTI में भी शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, आज़ाद उम्मीदवार रजिस्टर्ड जमात में शामिल हो सकता है, मखसूस नशिस्तें खुद कार निज़ाम के तहत नहीं मिल सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर आज़ाद उम्मीदवार अपनी जमात बना लें तो क्या वो मखसूस नशिस्तें ले सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद ने आम इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। एक जानिब कहता है सुन्नी इत्तेहाद इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे PTI की शमूलियत है तो वो पहले हो चुकी थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, अगर सुन्नी इत्तेहाद से गलती हुई तो इलेक्शन कमीशन तस्हीह कर सकता था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने लोगों की सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत को तस्लीम किया, अब वो कह सकते हैं शमूलियत कराई गई, वो हक मांगने आए हैं। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी PTI और शाह महमूद की केस में मरकजी अपीलें मंजूर, दोनों की सजा खत्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुनाया। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस में 30 जनवरी को बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा सुनाई थी। साइफर केस में बरीयत के बावजूद शाह महमूद कुरैशी की रिहाई अभी मुमकिन नहीं। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर में दर्ज 9 मई के 8 मुकदमात में पहले से गिरफ्तार किया जा चुका। लाहौर पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी 25 मई को अडयाला जेल में डाली थी। अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से फैमिली मेंबरान की मुलाकात। जैन कुरैशी समेत खानदान के 6 अफराद शामिल थे। मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 30 मिनट तक जारी रही। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सारे इस बात पे खुश है कि फाइनली अल्लाह ताला ने खान साहब को सुरखरू किया। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब खान साहब बहुत जल्द बाकी केसेस में उनकी एक्विटल होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे और अवाम के सामने होंगे। इंसाफ का आलम बुलंद हुआ। साइफर केस में बानी PTI की बरीयत पर बैरिस्टर गौहर खुश। कहते हैं बानी PTI जल्द रिहा होकर अवाम में होंगे। अदालत ने तमाम पहलू देख और दलाइल सुनकर फैसला दिया। प्रोसिक्यूटर केस में सजा बरकरार रखने के हक में दलाइल नहीं दे सके। मजीद कहा, PTI को मखसूस नशिस्तें भी दी जाएं। असद कैसर ने कहा, साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इंतहाई खुशाइंद है। मन घड़त केस बनाया गया था, अदालती फैसला हक और सच की फतह है। अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI ने अदलिया पर एतमाद और सब्र किया, वो किसी डील के तहत बरी नहीं हुए। इमरान खान का सब्र आप उनसे सीखें कि इमरान खान कैसे उन्होंने सब्र से अपनी जुडिशरी पे एतमाद किया। कोई डील के तहत इमरान खान नहीं होता। साइफर केस को सबसे खतरनाक मुकदमा कहा जाता था। अल्लाह का शुक्र है हम सुरखरू हुए। शाह महमूद कुरैशी की साहिबजादी मेहरबानो कुरैशी की अदालती फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद के बेटे जैन कुरैशी ने कहा, साबित हो गया बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के हक का बोलबाला किया। दूसरी जानिब साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत पर पंजाब असम्बली में अपोजिशन का जश्न। PTI अरकान ने डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। Order in the house, please. Order in the house.
कि मीडिया के ऊपर जो रिपोर्टिंग हुई और उसके अलावा जलसों के अंदर जिस तरह एक सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को लहराया गया, ये कौम की और अवाम के सामने है। इससे कोई मुनहरिफ नहीं हो सकता, इसको जुटला नहीं सकता। कोई मुल्क नेशनल सिक्योरिटी पर किसी सियासतदान को खेलने की इजाज़त नहीं देता। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान कौमी सलामती की हिफाजत हर कीमत पर करेंगे। बेहतर होता साइफर केस के फैसले में कौमी सलामती को मलहूज़ खातिर रखा जाता। विफाकी हुकूमत के कानूनी उमूर के तर्जुमान बैरिस्टर अकील की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले ये बहुत क्लियर कट केस था। बानी पीटीआई ने कौमी सलामती से मुतालिक दस्तावेज जलसे में लहराई, साइफर की गुमशुदगी को भी तस्लीम किया। तफसीली फैसला आने पर फैसले को चैलेंज करने से मुतालिक फैसला होगा। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ केसेस में भी पीटीआई के लिए बड़ा रिलीफ। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी 2 मुकदमात में बरी कर दिए गए। इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट ने असद उमर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद को भी बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बरीयत की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ थाना गोलड़ा में 2 मुकदमात दर्ज थे। इद्दत के दौरान निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त मंजूर कर ली। सेशंस जज शाहरुख अर्जमन ने केस ट्रांसफर के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। दरखास्त गुजार खावर मानिका ने जज शाहरुख अर्जमन पर एतराज़ किया था। मुंतकली के बाद एडिशनल सेशंस जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत में केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील पर नोटिस जारी। अदालत ने 25 जून को दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली का डेटा लीक होने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। वजारत दिफा की रिपोर्ट मुस्तरद, दोबारा जमा कराने की हिदायत। अदालत ने एजेंसीज को भी दोबारा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, आप समझते हैं इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं हो सकती तो अदालत को सरबा मोहर लिफाफे में बता दें। आप बताएंगे कि 5G वॉरफेयर का मुकाबला करने की सलाहियत है या नहीं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, आपने हमें बहुत मायूस किया।